उत्तर तंत्र के छठे अध्याय की, और छठे अध्याय में सर्वगत रोगों का वर्णन आता है। कुल सर्वगत रोगों की संख्या आचार्य कितनी बताते हैं, तो अगर हम गिनती गिनेंगे तो सर्वाश्रया सप्तदश ऐसा बताया गया है। 17 रोग सर्वगत माने गए। इसमें कैसे हैं, संध्यास्तु चत्वारा, 4 प्रकार के अभिष्यंत, अधिमंथ वो भी 4 प्रकार के, ठीक है। उसके बाद में 4 प्रकार के कैसे हुए, वाताभिषंद, पित्ताभिषंद, कफाभिषंद और रक्ताभिषंद, ऐसे 4 प्रकार के अधिमंथ, सशोफपाक और अशोफपाक, इस प्रकार से ये मिलाकर के 10 रोग। फिर हतादिमंथ, वातपर्यय, शुष्कक्षिपाक, अन्यतो वात, अम्लाध्युषित, सिरोत्पात और सिराहर्ष, तो ये सारे सर्वगत रोग 17 हुए। फिर आचार्य कहते हैं कि जितने भी नेत्र रोग हैं उनका निमित्त मूल क्या है, प्रायेण सर्वे नयनामयस्तु भवत्य अभिषंद निमित्त मूला, अभिषंद के कारण ही उत्पन्न होते हैं। फिर वातज अभिषंद के लक्षण बताते हुए आचार्य कहते हैं निस्तोदनम उसमें मिलता है, स्तंभन, रोम हर्ष, पारुष्य, अभिताप, ये बहुत सारे लक्षण मिलते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण जो है वो है शिशिराश्रुता, मतलब ठंडे आंसू निकलना। तो यह वातज अभिषंद में इंपॉर्टेंट लक्षण 2 मिले, निस्तोदन और शिशिराश्रुता। ऐसे पित्तज अभिषंद की बात करें तो दाभ्रपाक, शिशिराभिनंदा, धूमायनम, बाष्प समुच्छ्रेण, ये सारे सामान्य लक्षण हैं। पीतक नेत्रता ये इंपॉर्टेंट है, और उष्णाश्रुता, तो ये पित्ताभिषंद में 2 इंपॉर्टेंट लक्षण हैं। अगर कफाभिषंद की बात करें, उष्णाभिनंदा, चूंकि कफ है तो उष्ण की जो है आकांक्षा होगी, कंडूपदेह इत्यादि तो सामान्य है। पिच्छिल स्राव होता है कफाभिषंद में। रक्ताभिषंद में ताम्राश्रुता को हम मार्क करेंगे, लोहित नेत्रता को मार्क करेंगे, और समन्तात राज्य, पूरे नेत्र में लाली छाई रहती है, ऐसा रक्ताभिषंद के लक्षण होते हैं। अधिमंत के सामान्य लक्षण, तो अधिमंत के सामान्य लक्षणों में क्या है, उत्पाट्यत इवत्यर्थ नेत्रम निर्मथ्यते च शीर्षो अर्धम च तम विद्यात् अधिमंथस्व लक्षणे। तो अधिमंत के लक्षण क्या हैं, उत्पाट्यत इवत्यर्थम नेत्रम निर्मथ्यते, तथा ऐसा लगता है जैसे कि आंख को बाहर निकाल लिया जा रहा है, मथा जा रहा है और आधे सिर में दर्द हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे सामान्य लक्षण अधिमंथ का। अब वाताधिमंथ की बात, तो नेत्रम उत्पाट्यत इव मथ्यते अरणिवच्च, जिस प्रकार से अरणी जिसमें आग जलाई जाती है उसमें मंथन करके आग जलाते हैं, ऐसे ही लगता है कि आंख को बाहर निकाल लिया जाएगा और अरणि का मंथन किया जा रहा है। संघर्ष, तो ये सारी की सारे सामान्य चीजें हैं। और शीर्षो अर्धम चयन, अर्ध सिर में पीड़ा का अनुभव। पित्ताभिषंद की बात करें, रक्तराजी चितम श्रावी, रक्त राजियों से पूरा आच्छादित होगा, और वहनीवद दाह होता है इसके अंदर, यकृत पिंडोपमम दाही क्षारेणाक्तम एवं छतम, बहुत इंपॉर्टेंट है, यकृत पिंड के समान वर्ण वाला, क्षार से जले हुए के समान छत वाला, यह इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर हम ध्यान देंगे तो वाग्भट ने क्षार बुद्धकोपमम उपनाह का एक लक्षण बताया है। श्लेष्माभिषंद की बात किया जाए तो रूपम पश्यति दुखेन पांशुपूर्णम इवाविलम, यह इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि जब श्लेष्माभिषंद का रोगी आकर के हमको बताएगा तो ऐसा कहेगा कि पूरी दिशाएं ऐसा लगता है धूल से भरी हुई हैं और बहुत कठिनाई से उसको देखने को मिल रहा है। और नासा आधमान का लक्षण भी इसके अंदर एक लक्षण होता है। फिर आते हैं हम रक्ताधिमंत में, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण मिलता है हमको, कौन सा, बंधुजीव प्रतीकाशम ताम्यत स्पर्शन अक्षमम। एक तो स्पर्शन अक्षमता, और बंधुजीव जो जपा पुष्प होता है उसके समान वर्ण की हो जाएगी। रक्तास्रावम सनिस्तोदम पश्यत अग्नि निभा दिशा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारी दिशाएं ऐसे लगता है जैसे आग से घिरी हुई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण जो है, रक्तमग्न अरिष्टवच्च कृष्ण भागम च लक्ष्यते, जो कृष्ण भाग है वो ऐसा लगता है जैसे रक्त के अंदर एक रीठे का बीज डाल दिया गया हो, तो अलग से काला दिखेगा, चारों तरफ लाल, ऐसे ही रक्तमग्न अरिष्टवच्च कृष्ण भागम च लक्ष्यते, यह रक्ताधिमंत का लक्षण है। अधिमंत की साध्यता की अगर बात करी जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, हन्यादृष्टिम सप्तरात्रात् कफोत्थो अधिमंतो। कफज अधिमंत जो है वह 7 रात्रि में दृष्टि का नाश करता है, रक्तज 5 रात्रि में नाश करता है, मारुतो षड्रात्रा द्वै मारुतोत्थौ निहन्यात्। और इसी के साथ में जो अधिमंत पित्तजन्य है वह तत्काल करता है, और वातजन्य अधिमंत 6 रात्रि में दृष्टि का
नाश करता है, ऐसा आचार्य मानते हैं। इसको एक बार फिर से रिवीजन करिए। हन्यादृष्टिम सप्तरात्राच कफोत्थितो, जो कफज अधिमंत है 7 रात्रि में, रक्तज असृक संभवंच पंचरात्रात, षड्रात्राय वातज मारुतोत्थो द्वै पैत्तिकः सद्य एवच, सद्रात्रा द्वै मारुतोत्थो निहंत्य मिथ्याचारात पैत्तिकः सद वै। ठीक है, अब आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 21, सशोफ पाक। सशोफ पाक में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो पक्कोदुम्बर सन्निभम, जिस तरह से पकी हुई गूलर का फल लाल सा दिखता है ऐसा ही नेत्र हो जाएगा, पक्कोदुम्बर सन्निभम। बाकी सारे दाह संघर्ष ताम्रस, तो ताम्रत्व इसमें एक इंपॉर्टेंट लक्षण है। शोफ निस्तोत गौरवे और जुष्टो स्रवेच्च अश्रम उष्ण शीतांबु पिच्छलम, जो आंसू आते हैं इसके अंदर, जुष्टो मुहु स्रवेच्च अश्रम उष्ण शीतांबु पिच्छलम, तो इसको हम मार्क करेंगे। कभी ठंडे पिच्छल स्राव निकलना और कभी गर्म पिच्छल स्राव निकलना, ये एक इंपॉर्टेंट लक्षण है सशोफ पाक का। सरंभ होता है या नेत्र पाक का सशोफ, शोफ ही लिंगानी नेत्र पाके तो अशोफ जी। अगर इनमें शोफ नहीं है, बाकी सारे के सारे लक्षण हैं, तो ये अशोफ पाक है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हताधिमंत की। उपेक्षणादि अक्षि यदाधिमंतो, इंपॉर्टेंट पहले बता दिया गया। अगर अधिमंत की जो वातात्मक है उपेक्षा की जाएगी तो क्या होगा, उपेक्षणाद अक्षि यदाधिमंतो वातात्मक साधयति प्रसह्य रुजाभिरुग्रह अभिरसाध्य एव स हताधिमंथ खलु नाम रोगः। तो अगर हमने वातज अधिमंत की चिकित्सा नहीं की तो अधिमंत रोग की उपेक्षा करने पर वो कुपित वात नेत्र को शोषित कर लेता है और यह असाध्य रोग होता है। इसी प्रकार से अंतःशिराणाम श्वसनम, जो अंतःशिराएं हैं उनमें वात श्वसनम स्थितो दृष्टिम प्रति क्षिपन, जाकर के दृष्टि को बाहर की तरफ निकाल देता है, नेत्र को बाहर की तरफ निकाल देता है, और ऐसा होने पर क्या होगा, हताधिमंतम जनेतम असाध्यम। तो जो अधिमंत होगा उसको हम हताधिमंत के नाम से जानते हैं और वो असाध्य होता है। वात पर्य या वात विपर्य, पक्षमद्वय अक्षि भ्रुवम आश्रितस्तु, दोनों पक्षम कभी नेत्र में आ करके जब मिथ्या आहार विहार से जो प्रकुपित वात है, पर्याय से मतलब एक एक करके कभी यहाँ कभी वहाँ, संचरती प्रदुष्टः प्रयासश्चापि रुजम करोति, बारी बारी से कभी पक्षम में कभी अक्षि में कभी भ्रू में ऐसे आश्रित होकर के रुजा उत्पन्न करता है, तो इसको हम वात पर्याय के नाम से जानते हैं। शुष्क अक्षिपाक, शुष्क अक्षिपाक में यत कूड़ितम, ये ध्यान रखना कूड़ित शब्द को, यत कूड़ितम दारुण रुक्ष वर्तमम विलोकने चाविल दर्शनम यत सुदारुणम च य प्रतिबोधने च शुष्क अक्षिपाकोपहतम तदक्षि। कैसे है, जिस मनुष्य का यत कूड़ितम, कूड़ित संकुचित हो जाए, पक्ष नेत्र तथा पक्ष में संकुचित हो, स्पर्श में रुक्ष हो, कठिन हो, देखने में उसको अविल दर्शन धुंधला दिखाई देता हो, और सुदारुणम चयति प्रतिबोधने, उसको नेत्र खोलने में बहुत कष्ट होता हो, तो इसको हम शुष्क अक्षिपाक के नाम से जानते हैं। अब अम्ला दूषित की बात की जाए, यस्य अन्यतोवाद की बात करेंगे पहले। यस्य अवटु कर्ण शिरो हनुस्थो मन्यागतो वा अपि अनिलो अन्यतो वा कुर्याद रुजो अतिभ्रुविलोचने वा तम अन्यतो वातम उदाहरन्ति। कैसे होगा, यस्य अवटु कर्ण शिरो हनु, 4 जगह, अवटु में, कर्ण में, सिर में और हनु में, मन्या में स्थित किसी भी स्थान की विशेष नाड़ी वो सिर के पिछले भाग में हो, जाकर के वात को कुपित करती हो, भ्रू या नेत्र में अत्यधिक पीड़ा करती हो, तो इसको हम अन्यतो वात, मतलब वात कुपित कहीं और की है, पीड़ा नेत्र में कर रही है। अवटु में है, सिरों में है, हनु में है, मन्या में है, कर्ण में है, यहाँ से वात कुपित हुई, यहाँ की सिराओं में वात कुपित हुई, लेकिन पीड़ा नेत्र में हुई, एक तरह का ये रेफर्ड पेन है, तो इसको हम अन्यतो वात के नाम से जानते हैं। अम्ला दूषित रोग की बात करें तो
विहार कारण आहार कारण इसका अम्लेन भुक्तेन विदायना च संछाद्यते ए सर्वत एव नेत्रम। जब अम्ल आहार विहार करने पर पूरे नेत्र को एक साथ संछादित कर ले, ढक ले, शोफान्वितम शोफ हो, लोहित कहे सनीलैर ता दृष्ग अम्लादूषितम बदंती। नील और लोहित हो जाए पूरी दृष्टि तो इसको अम्लादूषित के नाम से जाना जाता है। शिरोत्पात का क्या लक्षण है? अवेदना वापि सवेदना वा यस्य अक्षिराज्यो हि भवन्ति ताम्रा। वेदना युक्त हो या वेदना रहित हो और ताम्रक्षी यस्य अक्षी राज्यो ही भवन्ति ताम्रा, ताम्र राजी उत्पन्न हो रही हो नेत्र में, तो मुहुर विरज्यंति च समन्तात व्याधि सिरोत्पाती ती प्रतिष्ठ। और बहुत कम काल में चारों ओर से नेत्र को रक्तवर्ण का कर दे, मतलब बड़ी तेजी से फैले, तो मुहुर विरज्यंती। तो इसको क्या कहते हैं? सिरोत्पात, मतलब सिराओं में का एक उत्पात हो गया। सिरा प्रहर्ष मोहात सिरोत्पात उपेक्षितस्तु जायेत रोगस्तु सिरा प्रहर्षा। मोहात सिरोत्पात उपेक्षितस्तु जायेत रोगा सिरा प्रहर्षा। यदि अज्ञानता व सिरोत्पात की उपेक्षा कर दी जाए तो सिरा प्रहर्ष नामक रोग होता है। तो सिरा प्रहर्ष का कारण सिरोत्पात की उपेक्षा। और लक्षण में ताम्र अच्छम अस्त्रम, कैसा? ताम्र वर्ण का गाढ़ा और स्वच्छ रक्त का, अस्त्र का मतलब स्राव होना, स्रवति प्रगाढ़म तथा न शक्नोत्य विवीक्षितम च, और दृष्टि की क्षमता कम हो जाती है, वो देख नहीं पाता, दर्शन क्षमता कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये 17 व्याधियां जो हैं वो सर्वगत व्याधियों के अंतर्गत वर्णित की गई हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट व्याधियां अधिमंत और अभिष्यंद हैं। आचार्य कहते भी हैं कि प्रायण सर्वे नयनामयस्तु भवत्यभिष्यंद निमित्त मूला। प्रायः सभी जो नेत्र की व्याधियां हैं उनका मूल कारण अभिष्यंद होता है।